अबे प्रश्नावली 2.1 ठीक है। इसमें क्या है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की ज्ञात कीजिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो पहला सवाल और पहला पार्ट ही देख लो। देखो क्या बताया, ये जो है ये तो होगा ग्राफ हमारा, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। ठीक है, और ये जो है ये हमारा किसी px के लिए, ठीक है, जहाँ पे y मान लिया हमने px को, y बराबर px के लिए उसका हमें ग्राफ दे दिया। ठीक है, तो हमें ये बतानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक है, ग्राफ देख के यदि हमें वो मिलता क्या, बहुपद समीकरण मिलता, जैसे ऐसे होता कि 2x + 3, इसके हमें शून्यक बताने कितने शून्यक है, तो शून्यक इसके हम बताते देख के। ठीक है, कितने कैसे बताते हैं कि इसकी डिग्री 1 है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। अच्छा, इसमें कैसे बताऊंगे ग्राफ में, तो यदि हमारा जो समीकरण है या फिर जो बहुपद है वो x में है, किस में है, x में, तो इसको जितनी बार भी x अक्ष को टच करेगा इतने ही इसके शून्यक होंगे। यदि ये लाइन x को टच करी तो इसके एक शून्यक, 2 जगह टच किया तो 2 शून्यक, 3 जगह टच किया तो 3 शून्यक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा x अक्ष तो ये है, ये वाला y है, तो ये लाइन x को तो छू ही नहीं रही, x से तो देखो कितनी दूर है। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 0, शून्यकों की संख्या 0। अब शून्यकों की संख्या 0 कैसे हो सकेंगे देख लो। ठीक है, शून्य भी लिख सके यहाँ पे, शून्य। ठीक है, देखो जब भी कोई हमारा नियतांक होगा या फिर अचर पद होगा, 7, 8, 9, 18, ठीक है, अचर पद है ये सारे के सारे, शुरुआत में बताया था अचर, तो इनके हमेशा शून्यांक कैसे होंगे, 0। ठीक है, शून्यांक कितने होंगे इसके, 0। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा चर पद है उसकी डिग्री हमेशा 0 है, तो 0 डिग्री है तो 0 शून्यक। ठीक है, 1 डिग्री होती तो 1 शून्यक, 2 डिग्री होती तो 2 शून्यक। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे दूसरी लाइन देखो, दूसरा सवाल देखो, इसमें पहला ग्राफ बनाओ, y डैश ओरिजिन, और ये है इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें बतानी है हमें शून्यकों की संख्या कितनी है। अब देखो इसका भी वही है सेम, y बराबर px है इसका भी। ठीक है, जो समीकरण है। अच्छा, ये भी x में ही है, x में है तो इसके शून्यक कैसे पता लगेंगे, जितनी बार भी x को काटेगी ये लाइन, ठीक है, जितनी बार भी x को काटेगी इतने इसके शून्यक है। अब देखो x है ये वाला हमारा, तो इसको कितनी बार काट रही है, यहीं पे काटा बस एक ही बार। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1, शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा सवाल देखो, चौथा, पांचवा,
छठा एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, एक्स डैश वाई और वाई डैश ओरिजिन, एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन, एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन। तो अब देखो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में जो हमारा ग्राफ है वो किस तरीके से है, वो है इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी वही है सेम, y बराबर पी एक्स। तो इसके शून्यकों की संख्या बताओ। तो इसमें भी सेम है, x में है यदि, तो इसमें भी देखो कि x अक्ष को कितनी बार टच करिए, एक बार तो यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, केवल इस लाइन पे ध्यान दे लो और कहीं देखने की भी जरूरत नहीं। 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। यदि हमारा n हम शून्यकों की संख्या मान लो तो n बराबर 3 हो गया, ठीक है। इस वाले सवाल में देखो चौथे में है हमारा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, चौथे में देखो, इसमें भी सेम बात है, y बराबर पी एक्स, तो ये भी x में है, तो इसके भी शून्य को देखो कितने होंगे, जितनी बार ये x को टच करी, 1 2, 2 बार टच किया तो n बराबर क्या होगा, 2, ठीक है। ऐसे ही पांचवें में देखो, पांचवें में हमारा ये m टाइप सा बना दिया इसने एक, इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा बदलाव कर लो, इस तरीके से बना दिया, ठीक है। इसमें भी शून्यकों की संख्या बताओ। अब इसमें भी सेम है, सब में सेम है, y बराबर पी एक्स। एक ही सवाल में देके छुट्टी कर दी इन्होंने। तो 1 2 3 4, 4 जगह कट्टा, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। अच्छा, छठा देखो, छठे में क्या किया इन्होंने, ऐसे किया, फिर यूं किया और यूं किया, ठीक है। इस तरीके से बनाया छठे में। तो छठे में देखो 1 2, अगर इसको क्रॉस करती लाइन को, अगर ये इसको ऐसे क्रॉस करती तो होती 2 जगह, लेकिन यदि इसको टच करके ही जा रही है तो टच केवल एक ही पॉइंट पे करेगी, ठीक है। इसको 2 पॉइंट और इसको भी 2 पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो 1 2 3, इसमें हो गया 3, शून्य की संख्या कितनी होगी, 3, ठीक है। जितनी जगह इसने एक्स अक्ष को टच किया वही हमारे शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है। तो ये हमारी प्रश्नावली 2.1 थी, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 में किया हमने, इसमें क्या था, y बराबर पी एक्स, इस रूप में थे सारे के सारे, ठीक है। यदि किसी सवाल में x बराबर पी वाई दे दिया, ठीक है, x बराबर पी वाई दे दिया, यानी कि समीकरण हमारा पी वाई में दे दिया, ठीक है, और पूछे इसके शून्य कितने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, तो इस बार x अक्ष, y अक्ष और ये हमारा मूल बिंदु, ठीक है। और ये ग्राफ इस तरीके से दे दिया, इस तरीके से दे दिया, ठीक है। तो इस बार हम देखेंगे, और इसमें फिर से शून्यकों की संख्या, ये इसके लिए है, इसके लिए, ठीक है। यदि इस बार फिर शून्यकों की संख्या पूछी तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार यदि y में दे रखा है समीकरण, तो y अक्ष पे देखें कितनी बार टच कर रही, ठीक है। जैसे ये वाली है y अक्ष, तो y अक्ष पे एक ही बार टच किया, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, केवल 1, ठीक है। यदि y में दिया तो y अक्ष पे देख लेंगे, x में दिया तो x अक्ष पे देख लेंगे, ठीक है। चलो, अब है प्रश्नावली 2.3, ठीक है। उससे पहले एक चीज देख लो, ठीक है, कि खंड कैसे करें, द्विघात बहुपद के खंड कैसे करें।
द्विघात बहुपद के खंड व शून्यक। खंड और शून्यक देखो क्या चीज होगी। ठीक है, मान लो हमारे पास एक द्विघात बहुपद है x² माइनस 5x माइनस प्लस 6। ठीक है, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जो कि बराबर है px के। ठीक है, अच्छा अब पहली चीज़ तो इसके खंड। ठीक है, खंड क्या चीज़ हो। अब देखो जैसे एक संख्या है 6, तो इसके यदि हम खंड की बात करें तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिनकी गुना करने पर ये आ जा, ठीक है, जिनकी गुना करने पर वापस से यही आ जा, तो वे बोल ले जा खंड। 2 और 3 6 के खंड है। ठीक है, जैसे 15 के क्या हो गए 3 गुना 5, यानी कि 3 और 5 15 के खंड है। ठीक है, गुणनखंड है। इस तरीके से ऐसे ही जो हमारा ये है x² माइनस 5x प्लस 6, इसके भी कुछ खंड हो गए। ठीक है, इनके तो हमने चलो निकाल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से। और इनके कैसे निकाल ले हम, देखो इनके कैसे निकाल लग रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा मानक रूप था द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस रूप में लिखा सबसे पहले तो हमने इन्हें। ठीक है, अब यदि पहले से इसी रूप में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो वापस से कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहले देखेंगे x² वाला पहले है क्या, हाँ जी है, x वाला है, फिर x वाला है, और फिर बिना x का, फिर बिना x का, यानी कि पहले से ही व्यवस्थित क्रम में है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जो x² का गुणांक है यानी कि जो इसके साथ है, यदि कुछ नहीं दिख रहा तो वहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 गुना x² क्या होगा x² ही होगा। और जो हमारा c है यानी कि लास्ट का है 6, तो इन दोनों की गुना करेंगे, 6 एकम 6। ठीक है, अब 6 के ऐसे खंड करेंगे जिनको गुना करने पे तो 6 ही आ जा, खंड की तो वही बात होगी, लेकिन जोड़ घटाने के बाद, जोड़ने या फिर घटाने के बाद 5 आ गए। ठीक है, जैसे 6 के खंड क्या हो सके, या तो 2 3 हो सके, या फिर 1 गुना 6, ये 2 खंडी तो हो सके 6 के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो पहली चीज़ को तो सेम लिखना है x²। ठीक है, इस माइनस को भी सेम लिखना है हमें, और इस 5 की जगह हमें थोड़ा सा चौड़ा सा ब्रैकेट करना, और x को सेम और प्लस 6। ठीक है, क्या किया हमने, केवल अभी तक यूँ कह लो कि x² को सेम लिखा, जो यहाँ पे साइन है माइनस प्लस कुछ भी हो उसको सेम लिखेंगे, जो यहाँ पे संख्या थी, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या और एक निशान होगा बीच में। ठीक है, एक चिन्ह होगा, और इस x को आगे लिखा और प्लस 6, बाकी सारी चीज़ें सेम। ठीक है, अब जो ये थी आखिरी वाली c, ठीक है, और जो यहाँ पे थी a, ठीक है, इन दोनों की क्या कर दी, गुना कर दी, a और c की। ठीक है, a और c की गुना करने पे यानी कि 6 एकम 6 आ गया। अब 6 के हम खंड करेंगे, 6 के खंड क्या हो गए, 2 गुना 3 या फिर 1 गुना 6। ठीक है, तो हमें जोड़ घटा के क्या लाना है, 5। यदि हमने माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 5, तो 5 का मतलब हमें जोड़ के लाना 5। ठीक है, तो 3 और 2 क्या आ गए 5। ठीक है, तो हम इसे क्या कर देंगे, 2 + 3 कर देंगे। ठीक है, 2 + 3 या 3 + 2 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, चलो आगे। अब ये तो होगा हमारा x², फिर माइनस, अब इस ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हटाने से पहले यहाँ पे देखेंगे साइन कहीं का है, माइनस का, तो माइनस का साइन है तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और x की गुना है इसमें तो माइनस के 2x, ऐसे ही फिर माइनस प्लस माइनस 3, और फिर ये x भी गुना में है तो 3x और प्लस 6। ठीक है, देखो क्या किया, x² सेम, इस माइनस को लिखा यहाँ पे -2, माइनस की गुना जब 2 में करी -2, और पीछे जो x था पूरे में गुना थी तो x आ गया यहाँ पे। फिर ऐसे ही माइनस प्लस माइनस आ गया, और 3 गुना x हो गया -3x और प्लस 6 सेम हो गया। ठीक है, चलो आगे। अब देखो यहाँ पे पेयर बन गए, जोड़े बन गए, 2 इसके 2 इसके। ठीक है, मतलब 2 इस जोड़े के 2 इस जोड़े के। ठीक है, अब इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो। ठीक है, यानी कि जो दोनों के अंदर है, जैसे यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x है, यानी कि x² है।
ठीक है। तो x कॉमन ले लो, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा लिख के बता दूं, इसे तो हम लिख सके x गुना एक्स, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2 गुना एक्स, ठीक है, माइनस इसको लिख सके हम 3 गुना एक्स और प्लस इसको लिख सके हम 2 गुना 3 लिख सके। अच्छा, अब जो ये जोड़े बन रहे थे इनमें से देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक एक्स इसमें है, इसमें भी एक एक्स है, तो एक ही दोनों में से कॉमन ले लिया और यहाँ पे क्या बचा, जब एक निकाल लिया हमने तो एक एक्स बच गया, ठीक है। बीच में जो साइन था वो होगा तो यहाँ से एक्स निकाल लिया तो क्या बचा 2, ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि हमने तो 2 का ही जोड़ा बनाया था, ठीक है। फिर बीच में अब ये माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे है प्लस, और हमें ब्रैकेट के अंदर क्या चाहिए, बीच में माइनस, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से माइनस भी कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस भी कॉमन लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 और x है और यहाँ पे 2 गुना 3 है, तो क्या है दोनों में 3 है, तो 3 कॉमन लिया, यानी कि यहाँ से कॉमन क्या लिया हमने, माइनस के 3, ठीक है। माइनस के 3 कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे तो बचा केवल x, माइनस का x नहीं बचा क्योंकि माइनस हमने यहाँ से निकाल दिया। अब यहाँ पे था प्लस, लेकिन यहाँ से प्लस से भी हमने माइनस निकाला बाहर, तो क्या बचेगा, माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस क्या चीज़ हो, माइनस गुना माइनस ही तो हो, ठीक है। जब प्लस में से हमने एक माइनस निकाल दिया तो एक माइनस बच गया अंदर, ठीक है। या सिंपली ऐसे ही बोल सकते हैं कि माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो भी सबका साइन चेंज कर देगा, माइनस को जब अंदर से बाहर निकालेंगे तो भी सबका साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसी वजह से माइनस ने, ये 3 था ये तो निकल गया, एक्स बचा, यहाँ पे प्लस का था इसलिए माइनस हो गया क्योंकि माइनस हमने अंदर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। और अंदर क्या बचा 2 क्योंकि 3 हमने निकाल दिया, ठीक है। अब देखो, अब जो ये हमने ब्रैकेट के अंदर चीज़ लिखी ये सेम बननी चाहिए, x माइनस 2 एक्स माइनस 2, अगर सेम बन गई तो फिर हम इसे एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे, x माइनस 2 एक बार लिख दिया बस, ठीक है। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट इसके साथ, और जो एक ब्रैकेटों के बाहर है चीज़ें वे लिख देंगे, x यहाँ से और -3 यहाँ से, ये 2 ब्रैकेट आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी गुना जब इसमें करेंगे तो ये आऊगा x² - 5x + 6, तो यही हमारे क्या है, खंड है। खंड क्या बताए थे, ऐसी 2 संख्या, 2 या 2 से ज़्यादा, कि जिनकी गुना करने पर कोई एक संख्या प्राप्त हो रही तो वे छोटे वाली संख्या उस बड़े वाले क्या बुलाए जा, खंड, क्या कहलावे, खंड। तो ऐसे ही हमारे पास 2 खंड आ गए, x - 2 x - 3, ठीक है, इसके, समझे खंड। अच्छा जी, अब खंड और शून्यक में क्या फ़र्क है, अब शून्यक देख लो, शून्यक कैसे निकाल ले जाओ। शून्यक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शून्यक तभी निकलेंगे जब हम इनको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माना लिख लो या फिर जब लिख लो, ठीक है, मानने की कोई ज़रूरत नहीं, जब, यानी कि जब इनको 0 के बराबर रखा, x - 2 गुना x - 3 बराबर 0, ठीक है। जब x - 2 गुना x - 3 को 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, 2 संख्याओं की गुना कर रहे हैं हम, 0 आ गया, ठीक है। 2 संख्याओं की गुना करने पे 0 कब आऊगा, जब उनमें से कम एक संख्या 0 होगी, ठीक है। मान लिया 7 गुना 0 करें तभी तो 0 आ सके, या फिर 0 गुना 6 करें तभी तो 0 आ सके, या तो पहली संख्या 0 हो या फिर दूसरी संख्या 0 हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 2 की गुना 0 आ रही, तो इसका मतलब है या तो x - 2 बराबर 0 है, ठीक है, या x - 3 बराबर 0 है, यही तो हुआ, या तो ये वाला 0 है या फिर ये वाला 0 है, ठीक है, तभी तो दोनों की गुना 0 के बराबर होगी। अच्छा, यहाँ से हल करेंगे x, ये -2 है, बराबर के उधर जाकर प्लस का 2, 0 + 2 क्या हो जाएगा, +2, या एक लाइन और बढ़ा लो, बढ़ाना चाहो 0 और +2, या x बराबर 0 + 3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, x बराबर 2 या x बराबर 3, 0 + 3 क्या हो गया, 3। अब ये दोनों जो मान आए, ये तो यहाँ तक खंड थे, अब जो ये मान आ गई ये हमारे शून्यक है, ये क्या है, हमारे शून्यक,
ये दोनों के दोनों क्या है, शून्य। जैसे ये द्विघात था, ठीक है, द्विघात था, द्विघात के दो ही खंड हो गए और दो ही हमारे शून्यक होंगे, ठीक है। अच्छा, यदि हमारे पास खंड है तो खंड से हम शून्यक निकाल सके, और शून्यक है तो शून्यक से हम खंड निकाल सके, ठीक है। यानी कि तीन चीजें है ना हमारे पास, एक तो बहुपद, शून्यक और खंड। इन तीन चीजों में से यदि हमारे पास एक भी चीज है, या तो बहुपद हो, ठीक है, या फिर शून्यक हो, या फिर खंड हो, तो यदि एक चीज है तो हम बाकी की दोनों चीजें निकाल सके। यदि हमें बहुपद, देखो जैसे हमें बहुपद मिल गया था तो इसमें से हमने पहले खंड भी निकाल लिए, फिर शून्यक भी निकाल दिए, ठीक है। यदि हमें शून्यक मिल जा तो हम इसी का उल्टा प्रोसेस करके खंड भी निकाल देंगे और फिर बहुपद भी निकाल देंगे। यदि हमें केवल खंड मिल जा तो इनकी गुना करने पे बहुपद आ जाएगा और इन्हें हल करने पे शून्यक आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी सवाल होगा इस तरीके से द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक निकालने के लिए हमें पहले उसके खंड करने पड़ेंगे, खंड जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि खंडों को ही जीरो के बराबर रखने पे हमारे शून्यक आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो होगी। अब इन्हें तो बोल रहा शून्यक, ठीक है, एक्स का ये देखो शून्यक बताया था शुरुआत में भी कि इनका मतलब क्या है शून्यक का, कि ये एक्स के ऐसे मान हैं यदि इनको हम यहाँ पे रख दें, यानी कि एक्स बराबर 2 रख दें यदि हम इस समीकरण में, देखो ये था हमारा पी एक्स बराबर ये था, यदि हम पी एक्स की जगह इस बार 2 रख दें तो क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 और प्लस 6 बराबर 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 2 10 प्लस 6 6 4 10 माइनस 10 0, ठीक है। तो शून्यक का मतलब क्या है कि यदि हम इसका मान जो मान आया इससे हम बहुपद में रख दें चर की जगह, तो हमारा जो बहुपद का मान है वो 0 आ जाएगा, ठीक है, उन्हें शून्यक बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और जो हमारे ये है, ठीक है, इन्हें हम बोल रहे हैं क्या चीज, गुणांक, ठीक है, इन्हें बोल रहे हैं हम गुणांक, ठीक है। ए बी सी क्या है, ये तो होगी गुणांक, और अल्फा बीटा, ठीक है, ये केवल चिन्ह है दर्शाने के लिए, ठीक है, जैसे एक्स हो है दर्शाने के लिए एक्स बराबर 2, इसी तरीके से अल्फा बीटा केवल चिन्ह है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हम शून्यकों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करें, जैसे 2 शून्य हुए तो एक शून्य को अल्फा से दर्शा दे, यानी कि अल्फा बराबर 2, और एक को दर्शा दे बीटा से, बीटा बराबर 3, ठीक है। ए बी सी तो गुणांक और अल्फा बीटा क्या हो गए, शून्य, ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों में एक संबंध हुए, ठीक है, अल्फा बीटा लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने से, क्योंकि इनके बिना भी काम चलेगा, ठीक है। देखो ये तो हो गया शून्य हमारा, ठीक है। जैसे हमारा यही था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके यदि हम शून्यक की बात करें, शून्यक क्या होंगे इसके, अल्फा बराबर 3 और अल्फा बराबर 4, ये इसके शून्यक हो जाएंगे, अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 4, या सिंपली 3 और 4 भी लिख सकते थे। और इसके गुणांकों की बात करें तो ए क्या होगा हमारा 1, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो तो 1, जो बी होगा वो होगा माइनस के साथ, और सी होगा हमारा 12, समझे, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना कर दी, ए बी सी आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अब इन्होंने क्या बताया कि 2 चीज़ें हुए, पहली कि शून्यकों का जो योगफल है वो बराबर हुए किसके,
माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अच्छा, और इसे सिंपल से शब्दों में कैसे लिख सके? शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का मतलब है इनका जोड़। तो दो शून्यक है अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा जमा बीटा, इसका मान क्या होगा? माइनस, अब x का गुणांक का मतलब क्या है? जो x के साथ हुए है, x का गुणांक क्या हुआ है? b। ठीक है, बीच वाला जो पद हुआ है b, और बटे में क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि a। तो पहला संबंध तो है हमारा ये। ठीक है, या सिंपली इसे भी याद कर लो, अगर शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसे याद कर लो या फिर इसे याद कर लो, बात एक ही है। लेकिन अगर इसे याद करें तो पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, बी क्या है, ए क्या है। ठीक है, यानी कि किस चीज़ को दर्शा रहे हैं? अल्फा किसे दर्शावे है? शून्य को। बीटा किसे दर्शावे है? शून्य को। इस तरीके से। दूसरी चीज क्या है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा किसके? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, और जिसे हम और ऐसे ही अगर हम प्रतीकों के रूप में लिखे, चिन्हों के रूप में, तो अल्फा गुना बीटा, जिसे अल्फा बीटा भी लिख सके हम, बराबर होगा सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो फॉर्मूले कह सको आप। ठीक है, यह संबंध कह सको, ये दो संबंध है इसमें जो अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, प्रश्नावली 2.2 में। ठीक है, अच्छा, ठीक है, एक फॉर्मूला और लिखवा दूं। ठीक है, एक फॉर्मूला देख लो। देखो, यदि हमें यदि अल्फा और बीटा, तीसरा कर दो इसे, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघातीय बहुपद के दो शून्यक है तो अभीष्ट बहुपद यानी कि रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बराबर होगा किसके? देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, या फिर कैसे लिख सके इसे हम? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। यदि हमें अल्फा बीटा दे दिया यानी कि दो शून्यक दे दिए और पूछा जा कि बहुपद ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, ये रखेंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ मैं ऊपर वाले के एग्जाम फॉर्मूले पे। देखो, जैसे हमें कह दिया कि हमारा एक तो 7 है, एक -5 है, ये दो शून्यक है। ठीक है,
और क्या करना हमें, हमें बहुपद निकालो जिसके दोनों शून्य हैं। तो बहुपद हमें पता, अभीष्ट बहुपद, यानी ये जो हमें ज्ञात करना वो वाला क्या है, एक्स स्क्वायर फॉर्मूले में ही है माइनस दोनों का जोड़। ठीक है, फॉर्मूला लिख रखा है मैंने तो वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे तो, लेकिन आप जब भी सवाल करो तो पहले फॉर्मूला लिखो उसके बाद सवाल करो जिससे फॉर्मूला भी याद हो जाओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, दोनों का जोड़। दोनों का जोड़ का मतलब है 7 जमा माइनस का 5। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को मैं बड़ा बना दूँ। ठीक है, अंदर दोनों का जोड़ होगा 7 जमा माइनस के 5, फिर यहाँ पे गुना होगी एक्स की। ठीक है, और प्लस क्या होगा हमारा, दोनों की गुना, यानी कि 7 गुना माइनस के 5। ठीक है, इसे हल कर दो बस। ठीक है, हल करने से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो 7 प्लस माइनस माइनस 5 एक्स प्लस 7, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 में ये 35 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 5 गए 2 गुना में एक्स और माइनस 35। तो ये हमारा बहुपद आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ठीक है, इसी के शून्यक हमारे क्या है, 7 और माइनस 5। यदि हम इसके शून्यक निकाल के देखिए खंडों से करके, खंड करके फिर इसके शून्यक निकालें तो 7 और माइनस 5 ही आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगली एक्सरसाइज करने से पहले ये फॉर्मूला देखना और जो पीछे बताया, ठीक है, संबंध गुणांकों और इसके शून्यकों के बीच में संबंध और खंड करने का तरीका, वो देखना।